सुना सभी ने? युवराज चित्रांग का संकेत। भाग रहे हो भयभीत होकर? अच्छा, तो ये पुनः नवीन रणनीति बनाने जा रहे हैं। सावधान पुष्कल, ये पुनः कोई व्यूह रचना निर्मित कर रहे हैं। मेरे पिताश्री के ज्येष्ठ भ्राता अयोध्या नरेश श्री राम ने एवं महातेजस्वी ऋषिवर चैवन ने मुझ पर विश्वास करते हुए अश्वमेध यज्ञ के अश्व की सुरक्षा मुझे सौंपी है। भले ही शत्रु कितने भी व्यूह रच लें, मैं उनके विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। रुक जाओ पुष्कल, ये तो क्रोंच व्यूह है। इस क्रोंच व्यूह की ओर तुम मत बढ़ो। व्यूह में प्रविष्ट होने के लिए सबसे सुगम्य मार्ग चोंच ही है हनुमान जी। यहाँ से प्रवेश करके मैं सीधा राजा के पास पहुँचकर उनका अंत कर सकता हूँ। तुम कहां चले वानर? इस मायावी ने पुनः अपनी माया से मुझे पुष्कल से दूर कर दिया। उस बालक के निकट किसी को नहीं जाने दूंगा मैं। बहुत अच्छा है मेरे पुत्रों, बहुत अच्छा। अब आएगा आनंद। इसी स्थल पे खड़े होकर तुम व्यूह परिवर्तित करने का निर्देश दे रहे थे ना? अब यही स्थल तुम्हारा मृत्यु स्थल होगा। तुम्हारा वध करके महाराज सुबाहु को भी परास्त करूंगा मैं।
ये बड़े बोल बोलने से पूर्व अपने आसपास दृष्टि घुमा के देखो बालक। अब तुम एकाकी हो। अब तुम्हें बचाने मेरे इस व्यू में ना ही तो तुम्हारी सेना आ पाएगी और ना ही कोई अन्य। अब यही होगी तुम्हारी मृत्यु। मुझे जो भावी घटना दिखाई दी थी, ये सब कुछ तो वैसा ही प्रतीत हो रहा है। कहीं पुष्कल? नहीं नहीं। जो तुम देख रहे हो वानर, वो सत्य है। और जो भविष्य की घटना तुमने देखी थी, वो सत्य होने वाली है। इस दुष्ट की माया से मुझे वो स्वप्न दिखा था। अब इसका अंत कोई नहीं टाल सकता। इस बालक की मृत्यु इसी युद्ध भूमि में होगी। नहीं नहीं, पुष्कल का भविष्य ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। उसके लिए मुझे चाहे वर्तमान भी परिवर्तित करना पड़ा तो वो भी मैं करूंगा। तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा वानर। हाँ? 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 मैं तो पुनः यहां आ गया। इस बालक को मृत्यु से बचाने के लिए तुम कुछ नहीं कर पाओगे वानर। पुत्रों, हाँ? मुझे गर्व है तुम्हारी शक्ति पर, तुम्हारी माया पर। हाँ? पुष्कल फंस गया है इस व्यूह में। शीघ्र ही उसकी रक्षा का कोई उपाय करना होगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। अब तो तुम मेरी व्यू में फंसे हो उद्दंड बालक। अब देखो मैं तुम्हारी कैसी दुर्गति करता हूं। शूरवीर है, किंतु है तो बालक ही पुष्कल। उतावला होकर फंसी गया शत्रु के व्यूह में। कैसे करूं इसकी रक्षा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे तुम पड़ गए मेरे समक्ष राजकुमार शत्रुघ्न। मैं तो युद्ध में तुम्हारे इस उद्दंड भतीजे को पाठ सिखाने के लिए लालायित हो रहा था, किंतु कोई बात नहीं। मेरा भ्राता चित्रांग पर्वताकार महाबली कुंभकर्ण के समान शक्तिशाली है। कुंभकर्ण के समान शक्तिशाली चित्रांग, और उसके सामने तुम्हारे ये मूर्ख बालक। तुम उसकी चिंता करो वानर, क्योंकि अब उसके जीवन का सूर्यास्त होने ही वाला है। चिंता तो तुम करो चित्रांग। भूलो मत, जिन प्रभु श्री राम ने उस महाबली कुंभकर्ण का वध किया था, उन्हीं का भतीजा है ये पुष्कल। और मैं हूं उसके साथ। मैं उसे कोई क्षति नहीं पहुंचने दूंगा। इस व्यू को ध्वस्त करना सरल नहीं, परंतु असंभव को संभव बनाना तो योद्धा का धर्म है। मेरे पुत्रों से घिर चुके हो तुम सब, उनसे अश्व नहीं छीन सकोगे तुम। व्यर्थ व्यर्थ ही तुम अपने प्राण गंवाने के लिए प्रस्तुत हो चुके हो। अच्छा तो ये होता कि तुम अपनी पराजय स्वीकार कर अश्वहीन उस अपने राम के पास जाकर उसे उसकी असफलता की सूचना देते।
विष घोल दिया है इनकी सोच में, विषाक्त कर दिया मैंने उसे। सोच सोच कर सोच का वार किया है, भक्त की भक्ति हर ली। अब असफल नहीं होऊंगा मैं। अति आनंदित हूं मैं आज, अति आनंदित। आक्रमण करो, नष्ट कर दो इस सेना को, अंत करो इस बालक का। देखते हैं कौन किसका अंत करता है आज। मेरे इस अस्त्र के प्रभाव से ही धूल धूसरित होगी ये सेना। मिटा दो इन रघुवंशियों को, नष्ट कर दो इनकी सेना को, वध कर दो इस बालक का। कोई साधारण योद्धा नहीं है ये बालक। रुक जाओ, अब मैं युद्ध करूंगा इस बालक से। मैं भी तो देखूं कितना कुशल योद्धा है ये। लो बालक, अपनी मृत्यु से भेंट करो। कल अंतिम दिवस है इस बालक के जीवन का, कल होगी इसकी मृत्यु। पुष्कर के सामर्थ्य पर संदेह नहीं है मुझे, शूरवीर योद्धा है वो। परंतु भावी घटना के वो दृश्य मुझे विचलित कर रहे हैं। नहीं नहीं, कुछ नहीं होने दूंगा मैं पुष्कर को। उसके समीप रहकर मैं उसकी रक्षा करूंगा। रामकाज में असफल नहीं होऊंगा मैं। तो ये वानर इस उद्दंड बालक की ढाल बनना चाहता है, परंतु मैं ऐसा होने दूं तब ना। ये वानर मेरी तरफ क्यों बढ़ा चला आ रहा है? अपनी दिव्य शक्तियों से इसे रोकना पड़ेगा। इस बवंडर में फंसकर मैं आगे बढ़ ही नहीं पा रहा हूं। कोई मायावी शक्ति मुझे रामकाज करने से नहीं रोक सकती। जय श्री राम।
राजकुमार शत्रुघ्न, सामना करो मेरे अस्त्रों का। दमन, संभालो मेरे वार को। तुम जितनी तीव्र गति से अपने बाण चलाओगे शत्रुघ्न, मैं उससे भी तीव्र गति से उन्हें नष्ट कर दूंगा। मेरे खड़ग से तुम्हारा भतीजा तो बच गया, परंतु तुम नहीं बच पाओगे। बालक, मेरा ये अस्त्र तुम्हें मसल कर रख देगा। रघुवंशी हूँ मैं, मुझे मसलना इतना सहज नहीं है। बहुत हुआ बालक, अब तुम्हारे उठने के पूर्व ही तुम्हारा अंत होगा। संकट में है पुष्कल, यथाशीघ्र मुझे उसके निकट पहुंचना होगा। विचित्र के मायावी वार से तुम नहीं बच पाओगे। इस दुष्ट मायावी ने बांध दिया है मुझे। सावधान पुष्कल! पुष्कल एकाकी जूझ रहा है संकट से, उसकी सहायता करने में अक्षम हो रहा हूं मैं। तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा मैं। अपने प्राणों की चिंता नहीं मुझे, पुष्कल को कुछ नहीं होना चाहिए। समय रहते पुष्कल की रक्षा कर ली हनुमान जी ने, धन्य है वो। अब देखता हूं तुम्हारी भुजाओं में कितनी शक्ति है। भाग्य बार बार इस बालक का साथ दे रहा है, परंतु इस बार मेरे मायावी लौह अस्त्र से नहीं बचेगा ये। नहीं 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 नहीं, मेरे होते हुए मेरे पुत्रों पर भारी नहीं पड़ सकते ये रघुवंशी बालक और ये राजकुमार। तुमने बहुत सहायता कर ली इस बालक की वानर। अब मैं
अपने भ्राताओं की सहायता करूंगा और तुम्हारे उस मायावी स्वप्न को सत्य बनाऊंगा। मेरे कालकूट विष से तुम्हें कुछ भी करने योग्य नहीं छोड़ूंगा वानर। मेरे मायावी बंधन और कालकूट विष के प्रभाव से तुम कुछ नहीं कर सकोगे वानर। अब हनुमान के संरक्षण के बिना पुष्कल, शत्रुघ्न और अश्व महासंकट में पड़ जाएंगे। हनुमान ने तो बाल्यकाल में ही अत्यंत विषैले विष का पान कर लिया था। कालकूट का भी कोई प्रभाव नहीं होगा हनुमान पर। पुष्कल और शत्रुघ्न का कोई अहित हो, उसके पूर्व हनुमान पुनः अवतरित होकर उनकी रक्षा करेगा। बंद हो, अब तुम दोनों मेरे मायावी बंधन में। विरोधी को दुर्बल समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। शक्ति के साथ युक्ति का भी प्रयोग कर सामना करना चाहिए। एक जो स्वयं को महानतम योद्धा में गिनता है। दूसरा जो माया में स्वयं को मेघनाद से भी उत्तम मानता है। और तीसरा जो अपनी शक्ति की तुलना कुंभकर्ण से करता है। तीनों सुबाहु पुत्र अकस्मात एक रघुवंशी योद्धा से इतने भयभीत क्यों हो गए, जो उन्हें मिलकर मुझ एकाकी से भिड़ने आना पड़ा। रघुवंशी बालक, आए तो तुम हो इस क्रौंच व्यूह में। ये छोटा सा आकार और इतनी लंबी जीवा लेकर, और तुम्हें तुम्हारी इस उद्दंडता का दंड अवश्य मिलेगा। पुष्कल को घेर लिया इन दुष्टों ने। सुनो सुबाहु, पुष्कल को क्षति पहुंचाने का दुस्साहस मत करना। चिंता मत कीजिए शत्रुघ्न काका, ये सब तो मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते।
ये उठाओगे बालक तुम? हैं? उठाओ उठाओ, हम भी तो देखें कितना बल है तुम में, उठाओ। पुष्कल इतनी सरलता से पराजय स्वीकार कर ले, असंभव। तुम्हारे साथ इस क्रीड़ा में आनंद आ रहा है बालक। इधर इधर आओ बालक, देखते हैं क्या कर सकते हो तुम। गिरा दो इसे, पराजय स्वीकार करने पर बाध्य कर दो इसे, साहस तोड़ दो इसका। हनुमान, पुष्कल की सहायता कीजिए। हे ईश्वर, पुत्र हनुमान को इतनी शक्ति दीजिए कि वो सबकी रक्षा कर सके। और जो भविष्य की घटना तुमने देखी थी वो सत्य होने वाली है। इस बालक की मृत्यु इसी युद्ध भूमि में होगी। पुष्कल, अब रघुकुल का सम्मान तुम्हारे हाथों में। बालक, अभी भी साहस शेष है तुम में। किस मिट्टी के बने हो तुम? अयोध्या की मिट्टी से बना हूँ मैं, जिसके कण कण में रामचरण रज मिली है।
हमारे चरणों की रज चटाओ इसे। शत्रुचार खड़े चहुरा, घेरे पुष्कल वीर किशोरा। पवन तनय से कही रघुराई, दीजे सहाय जा विपदा आई। देखी जब पुष्कल निसहाय, संरक्षण तब कपि की प्रदाय। जाकी रक्षा हनुमत ठानी, ताको पहुँचाए को हानि। गाथा महाबली हनुमत की, कुछ कर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। कैसे संभव है? ये मरकट यहाँ कैसे आ गया? पुष्कल संकट में है। जय श्री राम। मेरी भूल थी। मैं हनुमान जी की शक्ति को कभी समझ ही नहीं सका। उनकी बात कभी ध्यान से सुनी ही नहीं। रुक जाओ पुष्कल, ये तो क्रोंच व्यूह है। क्रोंच व्यूह की ओर तुम मत बढ़ो। एकाकी ही मुझे, मेरे पुत्रों और मेरी सेना को कैसे ध्वस्त कर दिया इस वानर ने। तो ये सुबाहु पुत्र पुनः उठ रहे हैं। अब इन्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकेगा। अपने क्रोध को शांत करो पुष्कल। नहीं! मेरा मायावी अस्त्र नष्ट हो गया। ये तुमने क्या किया हनुमान? मुझे भी हनुमान जी के समान पूर्ण रूप से एकाग्र होकर, क्रोध को त्याग कर, अपने विवेक का प्रयोग कर शत्रु का अंत करने पर ध्यान देना चाहिए। परंतु वो दुष्ट चित्रांग गया कहाँ?
ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। ये अश्व नहीं रहा तो पराजय स्वतः हो जाएगी। भ्राता चित्रांग! श्री राम का अपमान करने के दंड स्वरूप मैं तुम्हें ये श्राप देता हूं, जिसके परिणाम स्वरूप तुम और तुम्हारा ये राज्य विनाश की ओर अग्रसर होगा। महाराज सुबाहु, ये तो मात्र आपके विनाश का प्रारंभ है। यदि अपनी और अपने इन पुत्रों की सुरक्षा के इच्छुक हैं, तो अभी भी आप आत्मसमर्पण कर दीजिए। प्रभु श्री राम के प्रभुत्व को आप स्वीकार कीजिए। आत्मसमर्पण तो तुम सब करोगे अपनी मृत्यु के समक्ष। आज इस बालक ने मेरे पुत्र का नहीं, अपने जीवन की संभावना का अंत किया है। अभी एक भी बाण शेष नहीं है मेरे पास। पुष्कल वार नहीं कर सकता, परंतु मैं सुबाहु का वार अपने ऊपर लेकर पुष्कल की रक्षा करूंगा। मैं पुनः कहता हूं महाराज सुबाहु, अभी भी समय है। नहीं, इस बालक के जीवन में और समय शेष नहीं है। एक अस्त्रहीन बालक पर अपने अस्त्रों का वार करने वाले
तुम्हें जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। रज कपि चरना महिमा भारी, सम्मोहन से नृप को बारी। सुबाहु मन ही मन पाई, दर्शन अवधपति रघुराई। देह पे तेज व मुख पे आभा, राम में नारायण साक्षाता। राम राज्य सुबाहु स्वीकारे, रघुकुल ध्वज की शरण में आए। गाथा महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। हमें क्षमा करें हनुमान, पता नहीं किसके कुप्रभाव में मैं इतने पाप कर बैठा। पता ही नहीं चला कब भक्त से शत्रु बन बैठा। अपने योग्य और गुणी पुत्रों को पाप के पथ पर चला बैठा और अपने प्रिय पुत्र चित्रांग को खो बैठा। महाराज सुबाहु, मैंने आपको अनेकों बार चेताने की चेष्टा की, परंतु आपने मेरी एक नहीं सुनी। महाराज सुबाहु, युद्ध कहां किसी के लिए लाभकारी होता है। युद्ध में विजय किसी की भी हो, खोना तो सभी को पड़ता है। मुझे आपकी चेतावनी पर ध्यान देना चाहिए था, परंतु दुर्भाग्यवश मैंने स्वयं को ऋषि असितांग के श्राप का भागी बना दिया। उसका दंड तो मुझे भुगतना ही था। हे राम भक्त हनुमान, मुझे इस श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। महाराज सुबाहु, धन्यवाद कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस आप हमें हमारा अश्व लौटा दीजिए। हे हनुमान, मैं प्रभु श्री राम की अधीनता स्वीकार करता हूं। मेरा राज्य प्रभु श्री राम के राज्य का भाग बने, इससे अधिक गौरव की बात भला मेरे लिए क्या हो सकती है। जय श्री राम, जय श्री राम। उठिए महाराज सुबाहु, प्रभु श्री राम की अधीनता स्वीकार करना, उनके समक्ष झुकना नहीं, अपितु हृदय से उनका नाम जपना है। जय श्री राम। इसका अर्थ है हनुमान ने अश्वमुक्त करा लिया। मेरी ये चाल भी विफल हो गई। जब तक हनुमान युद्ध में पुष्कल एवं शत्रुघ्न के संरक्षक रूप में उनके साथ हैं, तब तक राम राज्य के आधार, धर्म, भक्ति, सदाचार के विस्तार के प्रतीक मेरे अश्वमेघ यज्ञ के अश्व को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अब हमें आगे की यात्रा आरंभ करना चाहिए।
बिना सोचे विचारे युद्ध नहीं करना चाहिए। यदि व्यक्ति समय रहते अपनी भूल स्वीकार कर युद्ध टाल दे तो किसी भी प्रकार की हानि से बच सकता है।